हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन के बारे में। पाइल फाउंडेशन जो कि एक टाइप का डीप फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए बात करते हैं पाइल फाउंडेशन के बारे में। हमने ये बात की कि जब हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक डीपर स्ट्रैटम तक पहुंचना पड़ेगा। अब जब हम एक डेप्थ तक नीचे जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर किसी भी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो जब हम पाइल फाउंडेशन की बात करेंगे तो ये एक उस तरीके का फाउंडेशन होता है जहां पे आप लोड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक लो लेवल पे। अब लो लेवल पे तो कर रहे हो बट किसी ना किसी के थ्रू कर रहे हो, एक मेंबर के थ्रू कर रहे हो, और वो मेंबर कैसा होगा? वर्टिकल मेंबर होगा। ऐसा वर्टिकल मेंबर जिस मेंबर के थ्रू पे आप लोड को एक लोअर लेवल तक लोड का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, उस वर्टिकल मेंबर को आप क्या बोलते हो? पाइल्स बोलते हो। ठीक है। अब ये पाइल्स एक स्लेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, और बहुत पुराने जमाने की बात करें तो ये वुड का भी होता था। अब पाइल को या तो आप ड्रिवन कर सकते हो, बनी बनाई पाइल आप उसको डायरेक्टली आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, या फिर जहां पे भी आपकी साइट है वहां पे आप गड्ढा करोगे और वहीं पे कास्ट कर दोगे। ठीक है, वहां पे आप मटेरियल वगैरह पोर करके आप उस पाइल को बना लोगे। ठीक है। अब वो कास्ट इन सिटू है तो वहां पे आप कंक्रीट का बना लोगे। ठीक है। अब ये पाइल्स भी आपकी टिम्बर की हो सकती हैं, कंक्रीट की हो सकती हैं, और आपके स्टील की हो सकती हैं। ठीक है। अब ये पाइल फाउंडेशन कहाँ पे आप अडॉप्ट करते हो? ये इस टाइप का पर्टिकुलर फाउंडेशन आप तभी जनरली अडॉप्ट करते हो जब आपको हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं होता है एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेप्थ में। ठीक है। मतलब कि जब आपका स्ट्रेटम, हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही नीचे हो, तब आप इस टाइप के फाउंडेशन को क्या करते हो? अडॉप्ट करते हो। या फिर जो आपकी सॉइल, जो आपका स्ट्रेटम है वो थोड़ा सा अनइवन सा है, या फिर जो आपकी टॉप सॉइल है वो उसकी पुअर बियरिंग कैपेसिटी है, या फिर वहां पे लार्ज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, या फिर आपका जो सब सॉइल में जो वाटर लेवल है उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, या फिर जो सॉइल आपकी वहां पाई जा रही है उसका एक्सपेंसिव नेचर हो, सॉइलिंग आ रही हो, या फिर मॉइस्चर चेंजेस के कारण उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम जब आप फेस करते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करते हो? पाइल फाउंडेशन यूज करते हो। कौन कौन सी प्रॉब्लम? अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, जब आपका हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही नीचे मिल रहा हो तब, या फिर आपका जो स्ट्रेटम ही है, जो या फिर आपकी बेडिंग है वो अनइवन हो, टॉप सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी हो बहुत ही पुअर हो, सब सॉइल में जो वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिल रहा हो, सॉइल में एक्सपेंसिव नेचर की सॉइल हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पाइल फाउंडेशन को यूज करेंगे। अब पाइल फाउंडेशन दो टाइप से आपका लोड को ट्रांसफॉर्म करता है, एक फ्रिक्शन के बेसिस पे होता है और एक बियरिंग के बेसिस पे होता है। ठीक है। अगर मैं एक टिपिकल पाइल फाउंडेशन का डायग्राम बनाऊं या फिर दिखाऊं तो आपको स्क्रीन में ये इमेज देखने को मिल रही होगी, जहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पाइल्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल मेंबर है, एक स्लेंड्रल स्ट्रक्चरल मेंबर जिसको आप देख रहे होंगे, तीन है नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको आप क्या बोल रहे हो? पाइल्स बोल रहे हो। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जब आप बात किए कि ये लोड, यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, लोड किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है पाइल फाउंडेशन, तो आपने यहाँ पे दो चीज देखी। क्या? एक तो फ्रिक्शन और एक मैंने क्या बोला? बियरिंग। मतलब कि बियरिंग या फिर बेस रेजिस्टेंस। जब आपका एक रेजिस्टेंस ये बेस से मिलेगा तो ये बेस रेजिस्टेंस, और क्योंकि ये बहुत ही ग्रेटर डेप्थ में है तो आपके यहां से साइड फ्रिक्शन है, साइड फ्रिक्शन या फिर साइड रेजिस्टेंस भी मिलेगा। ठीक है। आप इसको फ्रिक्शन बोल सकते हो, फ्रिक्शन बोल सकते हो, या फिर बेस रेजिस्टेंस बोल सकते हो, बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस और बियरिंग, बियरिंग और फ्रिक्शन, या फिर shear रेजिस्टेंस।
तो आई होप आपको पाइल फाउंडेशन समझ में आया होगा, उसका एक डायग्राम देख के आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी और जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब लोड का ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है हम फिर से समझेंगे, थोड़ा सा इसी को डिटेल उसमें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।